बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, वेलेंशिया टाउन केस ऐसे लग रहा था कि जैसे एक ओपन एंड शट केस है। मालूम हो गया है क्या हुआ है और किस तरह से हुआ है। लेकिन अब एक बार फिर से इस केस को दोबारा नए तरीके से और नए शवाहिद के साथ देखा जा रहा है। इन नए शवाहिद में 3-4 नई चीजें हैं जो सामने आई हैं और दोबारा से इस केस को खोला जा रहा है इस तरह से कि तफ्तीश भी और तमाम सवाल जवाब, तहकीकात सब कुछ दोबारा से होंगी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है जिन्होंने न सिर्फ ये कि नासिर को, जो कि इन बच्चों का वालिद है, बल्कि हमसाए को, उस मुलाजमा को और कुछ लोगों को दोबारा से अपने ऑफिस में तलब किया है और अब इनके बयानात जो हैं दोबारा से रिकॉर्ड किए गए हैं। अलीना की फैमिली, उनकी बहनों को और खासतौर पर नासिर की बहनों को, नासिर के घर वालों को भी बुलाया गया है। 2-3 ऐसी चीजें सामने आई हैं जिन्होंने दोबारा से मामले को कहिए कि बदल दिया है और पुलिस को, तफ्तीशकारों को, टीम्स को दोबारा से सोचने पर मजबूर कर दिया है। वो तमाम चीजें क्या हैं? सबसे पहले मैं एक बात कहूंगी कि देखिए, नासिर के बच्चे जो है वो इस दुनिया से चले गए और अगर वो कातिल नहीं है तो ये बहुत बड़ा उसका एक लॉस है, उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा लॉस है। और ऐसे में अगर किसी शख्स को बार बार कहा जाए कि तुम कातिल हो तो वो भी जाती है। लेकिन क्या करे कि तफ्तीश है और तफ्तीश जो है वो डिमांड करती है कि हर पहलू से देखा जाए केस को। तो यहाँ पर हम कोई इमोशनल गुफ्तगू नहीं करेंगे, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि इस पूरी तफ्तीश में एक चीज निकल कर सामने आ रही है और एक बयान जो कि इनकी बहनों का है वो सामने आया है, जिसमें ये कहा गया है कि उनकी बहन अरीना यहाँ पाकिस्तान में रहना नहीं चाहती थी, उसको फोर्सफुली यहाँ पर लाया गया। लेकिन फोर्सफुली लाने के बाद जो उससे भी बड़ी तकलीफ दे चीज थी वो ये थी कि नासिर की वापसी अकेले हो रही है, इस बारे में उसको नहीं पता था। यानी कि ये बात अब सामने आ रही है कि अलीना जो पाकिस्तान आई थी नासिर के साथ, उसमें ये डिसाइडेड था कि ये फैमिली जो है सब अलोंग विद नासिर यहाँ पर रहेंगे। लेकिन नासिर का अकेला जाना जो है ये यहाँ पर आने के बाद मालूम हुआ। यानी वहां पे वो यकीनन अपनी तमाम चीजें सेल आउट करके, चीजें वाइंड अप करके पाकिस्तान आ गए। लेकिन अलीना को ये शायद नहीं मालूम था कि नासिर जो है वो वापस जाएगा, क्योंकि ये इसकी फैमिली का बयान है। डेफिनेटली अलीना ने अपनी बहनों को बताया होगा कि हम वापस जा रहे हैं। नासिर कहता है यहाँ पर हम नहीं रह सकते। देखिए, दूर के ढोल सुहाने हैं। यहाँ कनाडा में भी मैं देखती हूँ लोग जो है, बेशक हर तकरीबन दूसरे बंदे के पास अपना घर है और गाड़ी है, लेकिन उस गाड़ी और घर की वजह से वो कितने कर्जों के बोझ तले दबे हुए हैं और जिंदगी उनकी कितनी मुश्किल है। मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ। किस तरह से उनको अपने एंड्स मीट अप करने के लिए कितना एक स्ट्रगल करना पड़ता है, तो वो एक बहुत ही अलग स्टोरी है एंड विच इज़ अ वेरी हार्ड एंड अ डिफिकल्ट स्टोरी। तो लोगों को लगता है बाहर कोई रह रहा है तो ज़िंदगी बड़ी आसान है। नहीं, एक-एक रुपया जो है बहुत सोच के, एक-एक डॉलर बहुत सोच के खर्च करना पड़ता है। मेजॉरिटी की लाइफ इसी तरह से है। अब यहाँ पर जब ये इनको यहाँ पाकिस्तान ले तो आया कि चलो यहाँ पे ज़िंदगी अच्छी गुज़रेगी, हम बच्चों को अच्छा पढ़ा भी लेंगे और लाइफ जो है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि वहाँ का पैसा जो है यहाँ पर जब हम कन्वर्ट करेंगे जो हमने अब तक कमाया है, तो लाइफ इज गोइंग टू बी इजी। लेकिन यहाँ पर आकर क्या होता है कि अलीना को पता लगता है कि नासिर अकेला वापस जा रहा है। दैट मीन्स कि मेरे साथ धोखा हुआ है। इस बात पर अलीना का रोज अपने शौहर के साथ झगड़ा हो रहा था और जो मुलाजमा एक ने बयान ये भी दिया है कि इनके शौहर जो है उनके साथ सलूक अच्छा नहीं था। तो यहाँ पर वो जो मेंटल टॉर्चर, अगर अलीना ने ये सब कुछ भी किया है तो मैं समझती हूँ कि इस कत्ल के पीछे अगर मुहर्रिकात देखे जाए तो यकीनन नासिर का रवैया या नासिर का एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज फैमिली डेफिनेटली काउंट करेगा। और इन बुनियादों पर भी पुलिस को बाद में देखना होगा कि उसे बिल्कुल क्लीन चिट देने से पहले वो जहनी टॉर्चर या वो मेंटल टॉर्चर जिससे कि वो औरत गुजर रही थी, उसके पीछे एलिमेंट्स क्या थे, उनको एड्रेस करना और उनको सजा देना भी बहुत जरूरी है। इस चीज को प्लीज जहन में रखे कि एक शख्स जो किसी को इतना दीवार से लगा दे कि वो इतना बड़ा कदम उठा ले जो कि हराम है, गलत है, तो क्या उस शख्स को आप समझते हैं कि क्लीन चिट दे देनी चाहिए, कि वो किसी को किसी भी तरह का मेंटल टॉर्चर, प्रेशर दे? ऐसे लोगों को भी कटहरे में खड़ा करना चाहिए अगर वो वाकईतन इस चीज में इन्वॉल्व है। इसकी मजीद तहकीकात होनी चाहिए, जो कि अब उसकी बहन से तफ्तीश में बहुत सी चीजें सामने आ रही है। अलबत्ता ये बात जरूर है कि थोड़ा सा तनाव बहनों के रवैये में भी दिखाई दे रहा है आपस में। वो क्या है अभी उसकी तफसील मेरे पास नहीं है, लेकिन एक रिपोर्टर हमारे भाई है, उन्होंने मुझे ये बताया कि जब इन बहनों को तफ्तीश के लिए बुलाया गया है बाकायदा ऑफिस में, तो इनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी जैसे कोई एक दूसरे से गुफ्तगू नहीं कर रहा और दूसरा तीसरे से गुफ्तगू नहीं कर रहा, बल्कि चुप करके आई, अब ताए उन्होंने बयान रिकॉर्ड कराया, वहां से चली गई। अब और चीजें जरा मैं आपको बता देती हूँ जो अभी सामने आई हैं, जिनकी बुनियाद पर इस केस को अब दोबारा से देखा जा रहा है। एक तो एक प्रेशर,
ऊपर से अमेरिकन एम्बेसी का इन्वॉल्व होना, उसके बाद कुछ मामलात इनके इंश्योरेंसेस के हवाले से भी की जा रही हैं। बाहर के मुल्क में बहुत से इंश्योरेंसेस लोग लेते हैं, उसमें गालिबन इनकी वाइफ की भी कोई लाइफ इंश्योरेंस है, जिसके ऊपर अब सवाल जो है वो उठाया जा रहा है, लेकिन अभी ये कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, इस बारे में कंफर्म होना अभी बाकी है। पुलिस ने इनकी पिछली नकलो हरकत सारी देखी है, और खासतौर पे जहर जिन जिन चीज़ों से मिला, ट्रांसफर हुआ, उनकी जो अभी फॉरेंसिक अभी तक जो इनिशियल हुआ है, जो भी रिपोर्ट सामने आई है, उसमें जो फिंगरप्रिंट्स है कैप्सूल पे भी खातून के हैं, कटोरी पे भी खातून के हैं, आइसक्रीम में पूरी फैमिली इकट्ठे लेकर आई थी। तो ये चीज़ें, और उसके बाद नासिर जिस वक्त घर में मौजूद था, अब ये कहा जा रहा है कि उस टाइम पे बच्चों को गालिबन जहर शायद नहीं दिया गया था। उसकी वजह ये है कि ये जहर, अभी सबसे बड़ा जो प्रूफ आएगा ना, वो आएगा इस जहर की जो नेचर है, नौयत है, उसको जब बताया जाएगा। क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरह अभी तक चीज़ें सामने आई है, जहर बहुत स्ट्रॉन्ग है, 3 से 4 मिनट में असर करने वाला जहर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नासिर जब घर में था, तब उसके बच्चे जो है उनको आइसक्रीम शायद नहीं खिलाई गई थी, क्योंकि अगर आइसक्रीम खिलाते तो बच्चों की डेथ हो जानी चाहिए थी। लेकिन जो मुलाजमा टाइम बता रही है, जिस वक्त उसे बच्चे को पहली बार देखा, ये बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी टैली नहीं हो पा रहा, कि क्या वो टाइम था जब नासिर घर पे था कि नहीं। क्योंकि पहले एक बच्चा आया, फिर दूसरा, और फिर तीसरा। अब ऐसा लगता है कि शायद वालदा ने, जब बच्चों की तबीयत खराब हुई, उनको कहा भाई पीछे जाओ, वहाँ पे जाके वॉमिट करो, या कोई तबीयत ठीक हो जाएगी, ठंडी हवा में जाओ। उनकी तबीयत खराब हो रही थी, उसके बाद उनको वहाँ पहुँचाने के बाद इस खातून ने उस खिड़की के आगे वो गद्दा रख दिया कि नहीं रखा। ये जो चीज़ है, वो गद्दा जो एक अकेली खातून के लिए रिपोर्टर्स कहते हैं कि उठाना ईजी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, हो भी सकता है, आप कुछ कह नहीं सकते। तो ये चीज़ें जो है, अभी इनको थोड़ा-सा और चीज़ों का फॉरेंसिक होगा तो पता लगेगा। टेलीफ़ोन का फॉरेंसिक जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। नासिर का अकेले का टिकट कराना, और उसकी दोस्त अलीना की, जिसके साथ उसकी आखिरी मुलाकात हुई थी, वो वजूहात जिन बिना पर इनके घर में टेंशन्स हैं, कुछ उससे भी मालूम होना। तो ये चीज़ें जो है, ये मामले को थोड़ा-सा अब चेंज कर रही हैं। इसीलिए इन बुनियादों पर केस को दोबारा से देखा जा रहा है, और दोबारा से बयानात जो है वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, क्योंकि अलीना की फैमिली जो है वो भी कुछ मुतमईन नहीं है। खासतौर पर उसकी एक बहन जो कि गालिबन अमेरिका में रहती हैं, वो भी इन तहकीकात के ऊपर उन्होंने अपनी कहना चाहिए, उन्होंने शो किया है कि मैं मुतमईन नहीं हूँ, और इस चीज़ को जो है दोबारा से अब देखा जा रहा है। गालिबन उन्हीं की रिपोर्ट करने पर हो सकता है ये सब कुछ हो रहा हो, कि इस केस को दोबारा से असर नौ देखा जा रहा है। और इस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वो जो 3 रिपोर्ट्स अभी आनी है फॉरेंसिक केस, और उसके अलावा जो उनके मैदे से जो सैंपल्स इकट्ठे किए गए हैं, और जो जहर की नौयत है, और टाइमिंग कि किस टाइम पर मुलाज़िमा ने पहली बार देखा था, उस टाइम पर नासिर कहाँ पर था, और अगर नासिर घर पे था तो बच्चों की तबीयत ख़राब हुई तो उसको क्यों इल्म ना हो पाया, और फिर उसकी मौजूदगी में अगर बच्चों को पीछे शिफ्ट किया गया है, तो फिर क्या वो भी इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व था? क्या पाकिस्तान आ जाने के बाद उसकी बीवी नहीं चाहती थी कि वो वापस जाए, तो क्या उसने उसको ये यकीन दिलाया कि ठीक है, हम सारे मिलकर अपनी जान ले लेते हैं, और आखिर में वो पीछे हट गया? या फिर उसकी बीवी ने ये कहा कि अगर तुम अकेले जाओगे, तो वो उसको बात कबूल नहीं थी, तो उसने खुद सोचा कि मैं हम सब की ही जान ले लेते हैं, यहाँ रहने से तो बेहतर है कि सब ही ख़त्म कर दिया जाए। तो चीज़ें जो है अभी फिर भी कन्फ्यूज़िंग है, लेकिन एट द एंड एक खातून जो इस नहज पर अगर पहुँची, अगर ये रिपोर्ट्स आती हैं, तो मेरे ख़्याल से इस पर भी काम होना चाहिए कि एक शख्स जो अपनी बीवी को इस नहज पर पहुँचाने वाला है, क्या वो हर तरह के ज़िम्मेदारी से आज़ाद है? क्या उसको सवाल नहीं किया जाना चाहिए? क्या उसको पूछा नहीं जाना चाहिए? मेरा ये सवाल है, आप बताइएगा, आप इस पर क्या कहते हैं? अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।